लौट गया गम का जमाना, आई खुशी लहराती, लौट गया गम का जमाना। दूर गगन में देखो चमके आशाओं के तारे, आशाओं के तारे, झिलमिल प्यारे प्यारे। बत्ती में छुप गए तारों के संग, बत्ती में छुप गए तारों के संग, चंदा करे इशारे, चंदा करे इशारे। इसकी लगन में आज पवन है, बाहों में खिलाती। लौट गया गम का जमाना, आई खुशी लहराती, लौट गया गम का जमाना। रात नहीं हर बात नहीं है, नया नया है जमाना। रात नहीं हर बात नहीं है, नया नया है जमाना। कैसा समा सुहाना, कैसा समा सुहाना। गाए चननिया धीरे धीरे, गाए चननिया धीरे धीरे, प्रीत भरा अफसाना, प्रीत भरा अफसाना। आज मेरे छोटे से मन में आशा है मुस्कुराती। लौट गया गम का जमाना, आई खुशी लहराती, लौट गया गम का जमाना। ओम शांति। गोल्डन गुड मॉर्निंग। नए वर्ष की, नए युग की और नए जन्म की सभी को खूब 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 मुबारक, बधाइयों और अभिनंदन। सभी ने बड़े प्रेम से आज के इस विशेष पर्व पर उमंग और उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते गॉडली पैलेस से हम सब सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास पहुँचे। चारों तरफ वतन की रंगत और रौनक न्यारी और निराली थी, क्योंकि आज के दिन विशेष हर ब्राह्मण बच्चा, अज्ञानी तो उठते ही हैं, ब्राह्मणों में उठने का संस्कार है, लेकिन फिर भी लगन और उमंग के साथ सभी फरिश्ते बाबा के पास वतन में बाप दादा को नए वर्ष की मुबारक दे रहे थे। तो बाप दादा भी सभी बच्चों को उसी उमंग और उत्साह, एक रूहानी प्रेम के साथ में दृष्टि के द्वारा शक्ति और वरदान देते हुए बाबा ने नए वर्ष की सभी बच्चों को मुबारक दी और बधाई देते हुए इस वर्ष में हम संपन्नता को प्राप्त करें, ऐसी शुभ आशाओं के साथ बाप दादा ने सभी को खूब 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 दृष्टि के वरदानों से भरपूर किया, बधाई और मुबारक दी। ऐसे लग रहा था जैसे बच्चों का स्वरूप उमंग और उत्साह का, ऐसे बाप दादा भी
बहुत खुशी से, माना इतना शक्तिशाली स्वरूप हर आत्मा को सूक्ष्म में कोई ना कोई वरदान और शक्ति से भरपूर कर रहे थे। क्योंकि बच्चों का भी अपना संकल्प होता है कि आज मुझे बाबा से विशेष वरदान लेना है अथवा अपनी इस कमज़ोरी को सदा के लिए समाप्त करना है। तो बच्चों के स्वरूप और भावनाओं के अनुसार बाप दादा भी उसी शक्तिशाली और वरदानी दृष्टि से बच्चों के भावों को पढ़ करके वरदानों से उनको पूर्ण कर रहे थे। तो हम सब ने बाप दादा को मुबारक दी और बाप दादा ने हम सब को मुबारक दी। पुनः पुनः सभी को बाप दादा की तरफ से, हमारी एडवांस पार्टी की सभी पूजनीय वंदनीय आत्माओं दादियों की तरफ से खूब 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 मुबारक, अभिनंदन और बधाइयाँ। अमृत वेले आप सभी ने अपने सारे वर्ष के अकाउंट को चेक किया होगा। किस किस को याद आया वो आपको ख्याल होगा। अब हमें उस अकाउंट को चेक करके अंडरलाइन करना है कि इस वर्ष के अंदर जो अमृत वेले में विशेष एक संकल्प चला, समय समीपता की तरफ है, उसको हम सब स्वीकारते हैं। उस समय की समीपता के साथ साथ बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के हम ब्राह्मण बच्चे निमित्त हैं। शिव की प्रत्यक्षता किसके द्वारा होगी? शक्तियों के द्वारा होगी। तो इस वर्ष में हम ये सूक्ष्म पुरुषार्थ करें कि वो शक्तिशाली पवित्रता, ये पवित्र दृष्टि इन नैनों के अंदर में बाबा बैठा हो। जो शक्तियों का गायन है कि दृष्टि से मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तो जब पवित्रता होगी और बाबा दृष्टि में बैठा होगा तो वरदान देने का काम बाबा का है। और वही हमारा शिव शक्ति का स्वरूप है। भक्त आत्मा को क्या दिखाई देगा? शक्ति स्वरूप। लेकिन वरदान देने वाला कौन होगा? बाबा होगा। तो शिव शक्ति स्वरूप से हम बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बने। हमारा इंटरनली पुरुषार्थ हर एक का पवित्रता की वो गहनता, इस दृष्टि में पवित्रता आए। जो भी देखे उसको बाबा नजर आए। तो ये एक गहरा अभ्यास और पुरुषार्थ हमें इस वर्ष में करना है। जब दृष्टि हमारी पवित्र और शक्तिशाली होगी तो सूक्ष्म वृत्ति भी शक्तिशाली होगी। तो जो बाबा का ये संकल्प है कि अब बच्चों को अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन से इस वायुमंडल को परिवर्तन करना है। ये जो अंतिम सेवाएं हैं, वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करना और दृष्टि से आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, ये हमारी लास्ट सेवा है, अंतिम स्वरूप है। और अभी अंत का समय चल रहा है। तो हम सब जैसे परसों देवी देवताएं स्वरूप में प्रत्यक्ष हुए, ऐसे अभी हम विश्व के बीच में बाबा के ये संपूर्ण फरिश्ते, परमात्मा के पैगंबर, हर एक की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उस स्वरूप से हमारा इस वर्ष का गहरा पुरुषार्थ चले। बाबा की आश को हम सब मिलकर के पूर्ण करें। साथ ही साथ इसको पूर्ण करने के लिए
एक धारणा आप सबको ये करनी पड़ेगी कि प्रवृत्ति में रहते हुए हमारी वृत्ति पर रहे। ये हमारे सभी भाई बहनों को क्लास के ये लक्ष्य बनाओ इस वर्ष का। प्रवृत्ति है और अंत तक रहेगी, आपको संभालनी है, आपके द्वारा चलेगी, लेकिन ये अटेंशन रहे कि मेरी है, मुझे चलानी है, मुझे करना है। उसकी जगह क्या करेंगे? बाबा करा रहा है। बार बार अपनी वृत्ति को चेक करेंगे, क्योंकि सबसे सूक्ष्म जब तक वृत्ति के अंदर में मेरी प्रवृत्ति पड़ी हुई है, ये मेरी जवाबदारी है, तब तक आत्मा कर्म के बंधन से, प्रवृत्ति के बंधन से मुक्त नहीं होगी। तो इस सूक्ष्म बंधन को आप सभी को दृढ़ता के साथ काटना है, और उस काटने की विधि है, बार बार आप ये देखेंगे इस जगह पर बाबा क्या करता था, इस परिस्थिति में बाबा कैसे पास होता था, पार करता था। तो जब बाबा को देखते रहेंगे, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं फॉलो फादर, तो उपराम वृत्ति अर्थात वृत्ति में परवृत्ति और उसका पुरुषार्थ फॉलो फादर है। तो इसको लक्ष्य में रख करके महसाना क्लास के मैंने आज सभी उत्तर गुजरात के भाई बहनों को भी यही लक्ष्य दिया है कि हम सब मिल कर के ये एक अभ्यास करें कि वृत्ति हमारी उपराम बने, क्योंकि समय अपना काम कर रहा है, समीपता आती जा रही है। जब इनसे हम उपराम बनेंगे, तब हमारा जो अपना अंतिम स्वरूप है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, ये फरिश्ते चारों तरफ चक्कर लगाते हुए वायुमंडल को भी परिवर्तन कर सकेंगे और बाप की प्रत्यक्षता के भी निमित्त बनेंगे। तो ऐसी आप सभी के प्रति दिल की ये गहरी भावना है, ये संकल्प बाबा के सामने भी रखा कि बाबा हम सब के तरफ से आपको इस नए वर्ष की, सारे उत्तर गुजरात के भाई बहनों की, टीचर्स बहनों की तरफ से ये गिफ्ट है। संकल्प हमारा है, बाकी कार्य आपको करना है। तो हिम्मती बच्चे तो बाबा की मदद से हुआ पड़ा है। तो इस वर्ष का हमारा ये पुरुषार्थ रहेगा। बाकी आप सबके परिवार में आर्थिक, आध्यात्मिक हर प्रकार की समृद्धि आए, स्वस्थ और मस्त होकर के आप लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखते हुए खूब 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 प्रगति, उन्नति को प्राप्त करें, ऐसी दिल की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं। ओम शांति। 26 तारीख के बाबा के महावाक्य, बाबा ने भी आज नशा चढ़ाया है। हम कौन हैं? कौन है हम? गॉडली स्टूडेंट हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। अच्छा, तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो, हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। प्रश्न है,
ऊपर घर जाने की लिफ्ट कब मिलती है? उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? ऊपर जाने की लिफ्ट कब मिलती है? संगम पर। और कौन बैठ सकते हैं? जो पवित्र बन बाप के बने हैं वो इस लिफ्ट में बैठ सकते हैं। बाबा ने कहा है अभी संगम युग पर ही घर जाने की लिफ्ट मिलती है। जब तक कोई बाप का न बने तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। लिफ्ट में बैठने के लिए पवित्र बनो, दूसरा सुदर्शन चक्र घुमाओ। यही जैसे पंख हैं, इन्हीं पंखों के आधार से घर जा सकते हो। गीत है धीरज धर मनवा, धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे संगम युगी ब्राह्मण, ब्राह्मणों को मीठे मीठे बच्चे कहता, आज बाबा ने कहा मीठे मीठे संगम युगी ब्राह्मण जिनको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, वो अभी गुप्त वेश में पढ़ रहे हैं। सुना? बैठे तो है ना? गुप्त वेश में पढ़ रहे हैं। तुमको कोई समझ न सके कि ये संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली है। उनको तो अपने जैसे दिखाई देंगे ना। ये नशा हमें है कि हम संगम युगी ब्रह्मा वंशी हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम बच्चे जानते हो हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तो कुल का भी नशा चढ़ता है, क्योंकि तुम ही ईश्वरीय कुल के हो। सबसे श्रेष्ठ कुल कौन सा? और उस कुल का मैं, और मुझे मेरा टाइटल क्या? सुदर्शन चक्रधारी। तो बाबा ने कहा ईश्वर ने ही बैठ तुमको अपना बनाया है। किस लिए? अपने साथ ले जाने के लिए। बच्चे जानते हैं तो बाप भी जानते हैं कि आत्मा पतित बन गई है, अब पावन बनना है। अब बच्चों को निश्चय हो गया है कि हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। पक्का है सबको? तुम्हारा नाम भी है,
हाँ, तो फलक से बोलो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। सारी दुनिया शिववंशी है और हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण कुलभूषण भी बने तब जब पहले शिव बाबा को पहचाने। इस समय तुम साकार में बाबा के बने हो। यूं तो जब निराकारी दुनिया में हो तो सर्वोत्तम शिववंशी हो। समझा? यहां हम साकार में शिव बाबा के उस संबंध से बाबा कंपेयर कर रहा है। यहां तुम साकार में शिव बाबा के बने हो, लेकिन जब निराकारी दुनिया में हो तब तुम सर्वोत्तम शिववंशी हो। परंतु जब बाबा साकार में आते हैं तब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। 1 सेकंड में बाबा क्या से क्या बनाते हैं। समझा? क्या बनाते हैं? 1 सेकंड में चक्रवर्ती, मनुष्य से देवता। बाबा ने कहा तुमने बाबा कहा और उसके बच्चे बन गए। बच्चे अर्थात वर्षे के अधिकारी। 1 सेकंड में कहाँ भिखारी थे, मांगते थे भगवान शांति दो, शक्ति दो। बस हमने बाबा कहा, बच्चे बने और सारा अधिकार हमारा हो गया। अच्छा, इस चीज को महसूस करो, ये सुनने की बात नहीं है। 1 सेकंड में हम क्या से क्या बन गए। बाबा कहते ही सारे वर्षे के अधिकारी हो गए। जैसे आत्मा मुख से बोलती है परंतु देखने में नहीं आती, वैसे मैं भी इस समय साकार में आया हुआ हूँ। बाबा कहता है मैं बोल रहा हूँ। बाबा को बोलो, बाबा हम महसूस कर रहे हैं कि आप हमको पढ़ा रहे हो। जैसे तुमको जब तक शरीर न मिले तब तक पार्ट कैसे बजा सको। तुम तो बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में आते हो। मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूँ। तब तो कहा जाता है कि मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तुम तो गर्भ में प्रवेश करते हो। मैं खुद कहता हूँ कि मैं ब्रह्मा तन में इनके बहुत जन्मों के अंत के समय वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ और तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। समझा? बाबा ने कहा क्योंकि किसी भी मनुष्य में ये ज्ञान है ही नहीं, इसलिए तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है। मैं खुद इसके तन में प्रवेश करके तुमको पढ़ा रहा हूँ। कहते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन कौन? श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, वो तो पतित पावन हो न सके। जब मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं, मरने के समय क्या कहते हैं? राम राम कहो। जब किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो भी पादरी लोग कहते हैं कि गॉड फादर। तो बाबा ने कहा उनको तो सब चिटक जाए, दिखाई दे ये भगवान है तो सब उसको चिटक जाएं, क्योंकि उनमें बहुत कशिश है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, श्री कृष्ण की आत्मा अब सुन रही है
और जो भी कृष्णपुरी की आत्माएं हैं वो भी सुन रही है। कृष्ण की आत्मा भी सुन रही है और कृष्णपुरी की आत्माएं भी सुन रही हैं। तो बाबा ने कहा, अब तुमको स्मृति आई है, हम ही कृष्णपुरी अथवा लक्ष्मी नारायणपुरी के हैं। बाप नॉलेजफुल है, बाप में जो नॉलेज है वो हमको दे रहे हैं। कौन सी नॉलेज? परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है, तो सारे झाड़ की नॉलेज दे देते हैं। ज्ञान सागर है तभी पतित पावन है। जब लिखते हो तो समझ से लिखो, पहले पतित पावन कहें या ज्ञान का सागर कहें। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं, तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? तो पहले ज्ञान सागर और फिर पतित पावन लिखना चाहिए।
ये ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं, तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब एक का थोड़े ही बताएंगे, भगवान जब बताएगा तो एक का थोड़े ही बताएंगे। ये राजयोग की पाठशाला है, पाठशाला में तो बहुत होंगे ना, एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे। हम कहते हैं बाप है, टीचर है, तो बहुतों को पढ़ाते हैं। देखते हो बेखत के बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है, झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जब थोड़ा निकलता है, कोमल कोमल पत्ते होते हैं, तो क्या होता है? बाबा ने कहा चिड़ियाँ खा जाती हैं। उनको भी कोमल पत्ते पसंद आते हैं, तो चिड़ियाँ खा जाती हैं। तुम देखते हो इस झाड़ को माया का तूफान ऐसा आता है, कैसा? जो अच्छे अच्छे बिखर जाते हैं। जिनको भगवान अच्छा पक्का निश्चय बुद्धि समझता है, ऐसे फूल भी बिखर जाते हैं। ये बाबा क्यों सुनाता है? इन एडवांस हमको वार्निंग देता है, जिससे बच्चे सावधान रहें। कैसा भी तूफान आए, लेकिन एक बाबा की अंगुली पकड़ करके रखेंगे तो तूफान हमको कुछ नहीं कर सकता है। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बिखर जाते हैं। बाबा शुरू में बच्चों की ऐसी चलन देखते थे तो कहते थे कि तुम्हारी चलन ऐसी है जो तुम यहाँ ठहर नहीं सकेंगे, इसलिए श्रीमत पर चलो। चलन को सुधारने का आधार श्रीमत है, श्रीमत पर चलो। वो कहते थे कुछ भी हो जाए हम भाग नहीं सकते हैं। सुना? बाबा ने चलन देख करके बच्चों को कहा कि तुम ठहर नहीं सकते हो, इसलिए श्रीमत पर चलो। तो बच्चों ने बाबा को क्या कहा? हम भाग नहीं सकते, फिर भी भाग गए। समझा? तब तो गाया हुआ है, आश्चर्यवत कथन सुनंती कथंती और फिर भागंती। तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, ऐसे होता जा रहा है क्योंकि माया सामने खड़ी है। और ये बाबा हमेशा कहता है जो उस्ताद बनेगा, माया भी किससे लड़ती है? उस्ताद से। उसको कमज़ोर से लड़ने में थोड़ी मजा आएगा। तो बाबा ने कहा मल युद्ध होती है, दोनों तरफ से पहलवान होते हैं, फिर कभी किसी की हार तो कभी किसी की जीत होती है। तुम्हारी अब माया से युद्ध है, माया से जीत पहन तुम राजाई स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं ये विनाश की निशानी क्या है? ये बॉम्ब्स हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है अपने पेट से मूसल निकाल अपने ही कुल का विनाश किया। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है पावन दुनिया बनाने, तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर चाहिए, नहीं तो हम राजाई कहाँ करेंगे? अगर ये दुनिया खत्म नहीं होगी तो हम राजाई कहाँ करेंगे? इस पढ़ाई की प्रारब्ध है भविष्य नई दुनिया के लिए, और जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो इस दुनिया के लिए। सन्यासी जो पुरुषार्थ करते हैं वो भी इस दुनिया के लिए। मुक्ति में तो जाते नहीं हैं, प्राप्ति तो होती नहीं है।
तुम कहते हो हम यहाँ आकर राजाई करेंगे, परंतु गुप्त रूप होने के कारण घड़ी घड़ी बच्चे ही भूल जाते हैं। कहते भी हैं हम राजाई करेंगे और फिर बच्चे ही भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं तो बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी स्वागत करते हैं। लंदन से रानी आई तो कितने धाम धूम से उसकी स्वागत की, परंतु बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है। ये पहले बाबा ने कहा ना गुप्त हैं, तो उस पर बाबा ने कहा कि वो महारानी आई तो कितनी स्वागत हुई, और बाप तो कितनी बड़ी अथॉरिटी, लेकिन बच्चों बिगर कोई भी उनको जानते नहीं हैं। हम शो भी नहीं कर सकते क्योंकि नई बात है। मनुष्य मूंझते भी हैं कि यहाँ ये ब्रह्मा कहाँ से आया। पहले तो बहुत उस पर अटकते थे। त्रिमूर्ति में पहले ही ब्रह्मा को देखा और वहाँ से भड़कते थे कि इस दादा को इन्होंने गुरु बना करके बिठा दिया है, ये कैसे ब्रह्मा हो सकता है। और आज तो ब्रह्मा बाबा, सन्यासी भी ब्रह्मा बाबा कह करके बोल रहे हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि आजकल तो टाइटल बहुत रख देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। जा तो बाबा ने कहा कुछ भी नहीं जानते। अगर समझो साधु संत गुरुओं को मालूम पड़ जाए कि बाप आया हुआ है, जिसको हम सर्वव्यापी कहते थे, वो अब मुक्ति जीवन मुक्ति आकर दे रहे हैं। अच्छा जान जाएं तो आकर लेने लग जाएं। सन्यासी अगर ये जान जाएं तो आकर के लेने, ये ज्ञान लेने लग जाएं ना, तो बाबा ने कहा आकर लेने लग जाएं। ऐसा पांव पकड़ लें जो मैं छुड़ा भी ना सकूं। अगर उन्हें ये रियलाइज हो जाए हमने जिसको अब तक सर्वव्यापी कहा वो आ चुका है, फिर तो बाबा कहता है मेरा ऐसा पांव पकड़ लें जो मैं छुड़ा भी ना सकूं। ऐसा हो तो सब कहें, अगर ऐसा बाबा कहता है हो जाए तो फिर सब कहेंगे उसके रिवर्स, तो सब कहें इनके पास जादू है और इस गुरु का माथा खराब हो गया है। समझा? परंतु अभी ऐसा होना नहीं है, ये पिछाड़ी में होना है। कहते हैं ना कन्याओं ने भीष्म पितामह आदि को बाण मारे, ये भी दिखाते हैं कि बाण मारने से गंगा निकल आई। तो सिद्ध है पिछाड़ी में ज्ञान अमृत सबको पिलाया है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, कह देते परमात्मा तो सर्वव्यापी है, बुद्ध को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि, कुछ भी नहीं समझते उनको कहा जाता पत्थर बुद्धि। फिर बाबा कहता है पहले तो हम भी पत्थर बुद्धि थे ना, अब पारस बुद्धि बाबा ने बनाया, पहले तो हम भी पत्थर बुद्धि थे ना। आकर समझा, बाप आकर समझाते हैं कि गॉड फादर को कभी भी साकारी व आकारी नहीं कहेंगे, वो तो निराकार है, उन्हें सुप्रीम सोल कहा जाता है। साकारी आकारी नहीं है, निराकार को सुप्रीम सोल कहा जाता है। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, कहते हैं ना कि भक्ति करने से भगवान जरूर मिलेगा। अब बाप आते हैं
दुर्गति, भक्ति करते करते दुर्गति को पाया है, फिर बाप आता है सद्गति करने। कहते भी है ना कि सर्व का सद्गति दाता एक बाप। तो मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि परमात्मा कब और किसके रूप में आया। वो तो कह देते हैं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आया। अच्छा, युग भी बदल दिया और सुनाने वाले का नाम भी बदल दिया। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कहते हैं ना, कुंभकर्ण की नींद से जगाया तो जागे नहीं, तो बाप ने अब डायरेक्शन निकाला है, पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता सुनो। 7 रोज क्वारंटाइन में बिठा दो। पहले ये क्वारंटाइन शब्द जो था सबके लिए अलग लगता था, अभी कोविड ने इसको कॉमन कर दिया और सबको क्लियर कर दिया कि क्वारंटाइन क्या होता है, समझा। तो जैसे किसी को भी नहीं आने देते थे, किससे भी टच नहीं होते थे, ना किसी के हाथ से कुछ लेते थे, ऐसे क्वारंटाइन। ऐसे बाबा कहता है सबसे उपराम हो करके, बिल्कुल डिटैच हो करके तपस्या करो। क्वारंटाइन 4 दिन 7 दिन। तो बाबा ने कहा 7 रोज क्वारंटाइन में बिठा दो, दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी सबको 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए पतित बन गए हैं। रावण राज्य है ना। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरा बनो, दूसरा ना कोई। इसको अंडरलाइन कर दो। उसके तो बन गए, लेकिन दूसरा ना कोई। श्री श्री 108 की श्रीमत पर चलने से तुम 108 विजयी माला का दाना बन जाएंगे। मैं माला का दाना नहीं बनता हूँ, क्योंकि मैं तो न्यारा हूँ, जिसकी निशानी फूल है। सुना, माला का दाना नहीं है, मैं न्यारा हूँ, इसलिए उसकी निशानी फूल है। ये भी राज है ना ज्ञान का, दुनिया को थोड़ा ही मालूम है। तो बाबा ने कहा युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, वो भी दाना है, लेकिन ऊपर में फूल है। तो युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, निवृत्ति मार्ग वाले माला के दाने में आ नहीं सकते। तो फूल न्यारा, ब्रह्मा सरस्वती प्रवृत्ति की निशानी, और उसके अंदर जो भी विजय माला में आए हैं वो प्रवृत्ति वाले हैं, निवृत्ति वाले आ नहीं सकते। हाँ, पवित्रता को धारण करते हैं तो फिर भी अच्छे हैं, परंतु ये गुरु सद्गति दे न सकें। सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। सतगुरु अकाल कहते हैं। सतगुरु तो एक परमात्मा को कहा जाता है। साकार गुरु लोग अकाल मूर्त थोड़े ही बन सकते हैं। वो जो साकार गुरु हैं वो थोड़े ही अकाल मूर्त बन सकते हैं। लौकिक बाप टीचर गुरु को तो काल खा जाता है ना, मुझको तो काल खा ना सके, है ही नहीं उसको। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। आपको अच्छी लग रही हैं? बहुत अच्छी लग रही। हाथ खड़ा करो तो जरा, सबको अच्छी लग रही हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, जो इतनी सहज बातें नहीं समझ सकते। इतना अच्छा समझा रहा है, फिर भी बाबा कहता है इतनी सहज बातें नहीं समझ सकते। तो बाप कहते हैं अच्छा मुझे याद करो। चक्र को भी याद करना पड़े, बाप के साथ वर्षे को भी याद करना पड़े। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
बाप तो सन्मुख आया हुआ है, बाप को अशरीरी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको अपना अपना शरीर है, मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं। तुम्हारे तो मामे काके सब हैं। सुना, मेरा तो शरीर भी नहीं है, तुम्हारे तो मामे काके सब हैं। हाँ, मेरा मामा चाचा कोई भी है नहीं। अच्छा, आता भी हूं, परंतु तुम कैसे आते हो और मैं कैसे आता हूं, दोनों के आने में अंतर है। मुझे बुलाते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु कहाँ से आता हूं? कहाँ से आता है बाबा? परम धाम से। तो बाबा कहता है जहाँ से तुम आए हो वहाँ से मैं आता हूँ। उसको कहा जाता है ब्रह्मांड। इस समय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली रुद्र यज्ञ के रक्षक हो। पक्का कराया इसको। इस समय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली रुद्र यज्ञ के रक्षक हो। राजयोग की शिक्षा देने वाले, राजयोग सिखलाने वाले टीचर हो। रक्षक भी हो तो राजयोग की शिक्षा देने वाले, राजयोग सिखलाने वाले तुम टीचर हो गए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, माला का दाना बनने के लिए ये धारणा पक्की करनी है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्मृति लब्धा बनना है। दूसरी पॉइंट है, श्री श्री 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। मेरा मेरा छोड़ ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले मायाजीत, क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। सुना क्या कहा भगवान ने? सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत अति आवश्यक है। भल और कैसा क्रोध जीत बनना है? भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे तो भी आपको क्रोध ना आए। ऐसे नहीं आता है पर वैसे आता है, पर आता तो है ना।
तो बाबा कहता है तो भी क्रोध ना आए। रौब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। ऐसे नहीं कि क्रोध तो करना ही पड़ता है। कई बच्चे कहते हैं क्रोध के बिना नहीं चलता, ये तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण सुनो भगवान क्या कह रहा है। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है, आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ काम ठीक हो जाता है। ये भगवानोवाच है। क्रोध से काम बिगड़ता है, आत्मिक प्यार और शांति से बिगड़ा हुआ कार्य ठीक हो जाता है। इसलिए इस क्रोध को बहुत कड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो। स्लोगन है अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएं। सुना कितनी ऊंची वृत्ति। आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएं। आज का सम्मान है मैं महारथी हूं। सुना महारथियों ने। महारथी की स्टेज का प्रभाव ऐसा रहेगा, सुन रहे हैं महारथी? महारथी की स्टेज का प्रभाव ऐसा रहेगा जैसे कि लाइट हाउस का प्रभाव दूर से ही नजर आता है और चारों तरफ फैलती है, तो उसका भी प्रभाव उनकी सूरत और सीरत से पता पड़ता है। अब महारथियों को और महावीरों को ऐसा प्रभाव महारथियों का, महावीरों का पड़ना चाहिए। फिर दाता क्या करेंगे? उनके लिए इशारा है, कोई भी बात हो जाए उसमें भी दाता शब्द सदा उसमें भी दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, न सूक्ष्म लेने की इच्छा न स्थूल लेने की इच्छा। सूक्ष्म क्या है? नाम मान शान, और स्थूल क्या है? वस्तुएं वैभव। कोई अप्राप्ति अनुभव, बाबा ने कहा दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या। कोई अप्राप्ति का अनुभव न हो, जिसको पाने की इच्छा हो, सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। ओम शांति। हमारे ऑनलाइन सुनने वाले बाबा के बच्चे, अमेरिका में बैठे हुए बाबा के बच्चे, सरोज बेन, शैलेश भाई, फिर है कीर्ति भाई, जोशना बेन, दक्षा बेन, शिवांगी, सब जो भी बाहर बैठे हुए आज के दिन नए वर्ष पर मैसाना क्लास में पहुँचे हुए हैं सूक्ष्म रूप में, उन सभी विदेशी बाबा के देशी बच्चे जो विदेश में बैठे हैं उन सभी को, साथ ही साथ अन्य भी जो भाई बहनें ऑनलाइन सुन रहे हैं उन सभी को आज के इस नए वर्ष की खूब 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 सारे क्लास के भाई बहनों के साथ मुबारक, अभिनंदन और बधाइयाँ हैं। आप सब ने वो आप सबको सूक्ष्म में देख रहे हैं और इतना बल और शक्ति मिलती है। जो ऑनलाइन इस परिस्थिति में क्लास सुनते हैं, आप उनका अनुभव कभी सुनना, कितना बल मिलता है। तो आज के दिन हम सब सभी टीचर्स बहनें मंच पर आ जाएंगे। 3 मिनट के लिए खूब शक्तिशाली योग करेंगे और एक संकल्प करेंगे, पुरानों को माना पुराने स्वभाव संस्कारों को किसी भी हालत में, किसी भी पुरुषार्थ से
मुझे समाप्त करना है, क्योंकि बाबा ने जो आश बताई, इच्छा मात्रम अविद्या, और सदा जैसे आज हमारे हंसते गाते खिलखिलाते चेहरे हैं, जो हमें रूहानी नशा है, इस नशे को हम सारे वर्ष में कायम रखेंगे। सभी मंच पर आए बहनें, और ऐसे बाबा से ये शक्ति और वरदान की स्टैंप लगाएंगे। उसके बाद सब यहाँ से भोग लेकर के और नीचे दिवाली मनाएंगे, फटाकड़े छोड़ेंगे, फिर सब घर जाएंगे। नए वर्ष पर हम सभी ये संकल्प करते हैं, जो भी पुराने स्वभाव संस्कार हैं, उन सभी को परमात्मा शक्ति और वरदानों के आधार से भस्म करके ही रहेंगे। हर सेकंड, हर घड़ी उमंग और उत्साह में रहते समग्र वातावरण को परिवर्तित करेंगे। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति उपराम वृत्ति से रहेंगे। सारे परिवार में खुशी की लहर, उमंग और उत्साह का वातावरण बनाकर रखेंगे। किसी भी परिस्थिति में क्रोध जो अशांति फैलाने वाला है, उससे मुक्त रहेंगे। इन सभी संकल्पों को हम बाप दादा को अर्पण करेंगे और 2 मिनट एकदम सभी शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाएंगे।
Happy New Year, 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 Happy New Year. आया रे आया वर्ष नया, नए नए हैं नजारे। आया रे आया वर्ष नया, नए नए हैं नजारे। चलो झूमे नाचे गाए, चलो खुशियाँ मनाए, आए नवयुग की नई बहारें। चलो झूमे नाचे गाए, चलो खुशियाँ मनाए, आई नवयुग की नई बहारें। Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. आया रे आया वर्ष नया, नए नए हैं नजारे। Happy New Year. नई नई आशा नया संदेशा लाया हमारे जीवन में। नई उमंगे नई तरंगे भर दी हमारे ही मन में। प्रभु प्यार में डूबे हुए हैं, प्रभु पलकों के हम हैं दुलारे। पाए बेहद के दिव्य खजाने, सफलता के हुए सितारे। Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. आया रे आया वर्ष नया, नए नए हैं नजारे। Happy New Year. बीता अंधेरा हुआ है सवेरा, बीती बातों को भूले। कितनी सुहानी राहें रूहानी, प्रभु की बाहों में झूले। हो रही नई शुरुआत है, चमके हैं भाग्य हमारे। प्रभु से हुई मुलाकात है, बने हैं प्रभु के प्यारे। आया रे आया वर्ष नया, नए नए हैं नजारे। आया रे आया वर्ष नया, नए नए हैं नजारे। चलो झूमे नाचे गाए, चलो खुशियाँ मनाए, आई नवयुग की नई बहारें। चलो झूमे नाचे गाए, चलो खुशियाँ मनाए, आई नवयुग की नई बहारें। Happy New Year, 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 Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. नया नया रंग छाया, रात दिन लगे नया, नए नए हैं ये नजारे।
आया नव वर्ष आया प्रभु प्यार भर के लाया, कहते हैं चांद सितारे। नया नया रंग छाया रात दिन लागे नया, नए नए है ये नजारे। आया नव वर्ष आया प्रभु प्यार भर के लाया, कहते हैं चांद सितारे। आओ झूमे नाचे गाए खुशियों के पल आए, नए साल ये मनाए नव युग को लाए। आओ झूमे नाचे गाए खुशियों के पल आए, नए साल ये मनाए नव युग को लाए। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बीती सो बीती बीती को भूले, अब जो पल है उसी में जी ले। अच्छा है सब में होता है जो भी, ये याद रख कर मंजिल को छू ले। पी करके जिसने गम का प्याला, नेकी कर दरिया में डाला। तूफान आए या आए आंधी, उसने ही लाया जग में उजाला। आया आया नया सवेरा, मिट गया सब अंधेरा, प्रभु के हम दुलारे। आया नव वर्ष आया प्रभु प्यार भर के लाया, कहते हैं चांद सितारे। आज में नाचे गाए खुशियों के पल आए, नए साल ये मनाए नव युग को लाए। आज में नाचे गाए खुशियों के पल आए, नए साल ये मनाए नव युग को लाए। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। नया नया रंग छाया रात दिन लगे नया, नए नए है ये नजारे। आया नव वर्ष आया प्रभु प्यार भर के लाया, कहते हैं चांद सितारे। ओम शांति। सभी को नए वर्ष की बाप दादा की तरफ से सलाम। सबने बीती हुई बातों को क्या किया? स्वाहा। पास्ट इज पास्ट, बिंदी लग गई। अभी सभी नए उमंग उत्साह से पास्ट में किसी से किसी के लिए भी अगर कोई संकल्प किसका भी है तो दिल से उस आत्मा को इमर्ज करके सॉरी बाबा से क्षमा लेंगे, उस आत्मा को क्षमा करेंगे। आप सब से भी क्लास की सभी आत्माओं से अगर इस आत्मा के द्वारा किसी को कोई दुख मिला हो तो इस नए वर्ष पर हम उसे पास्ट करेंगे, बिंदी लगाएंगे, सॉरी। और आगे जैसे हम बाबा के उमंग उत्साही बच्चे हैं, ऐसे उमंग उत्साह से इस वर्ष में हमें ये गोल्डन जुबली वर्ष मनाना है। उस उमंग और उत्साह की अभी से आप सबको खूब 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 बधाई बधाई बधाई। झूमे गाए धरा अंबर, हर मन में लहर लहर फैला रूहानी उजियारा। आया नव वर्ष आया प्रभु प्यार भर के लाया, कहते हैं चांद सितारे। आज में नाचे गाए खुशियों के पल आए, नए साल ये मनाए नव युग को लाए। आज में नाचे गाए खुशियों के पल आए, नए साल ये मनाए नव युग को लाए। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। नया नया रंग छाया रात दिन लगे नया, नए नए है ये नजारे। आया नव वर्ष आया प्रभु प्यार भर के लाया, कहते हैं चांद सितारे। नया नया रंग छाया रात दिन लगे नया, नए नए है ये नजारे। आया नव वर्ष आया प्रभु प्यार भर के लाया, कहते हैं चांद सितारे। आज में नाचे गाए
खुशियों के पल आए, नए साल ये मनाए, नव युग को लाए। आओ झूमे नाचे गाए, खुशियों के पल आए, नए साल ये मनाए, नव युग को लाए। मुबारक हो, 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 मुबारक हो। दोनों तरफ उंदी है उंदी। प्लेयर प्लेयर ढाबा पर Thank you.
ચટણી આ રીતે કરે. આમ નીચે મૂકી દેવાની, ફેંકવાનું નહીં, આમ મૂકી દેવાની એટલે સરસ બને.